हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपने अक्सर लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ रहता है, तो वो अपनी डाइट में क्या चीजें शामिल करें। इसके अलावा आज के समय पर दिल का दौरा पड़ने का यानी कि हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे ज्यादातर लोग ये भी परेशान रहते हैं कि ऐसे केस में कौन सी चीजें अपनी डाइट में शामिल करनी है। बहुत सारे लोगों को हड्डियों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, चलने में दिक्कत आती है, वो चेक करवाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर गाउट की समस्या हो जाती है। कुछ लोगों का स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है या आंखों के अंदर ड्राइनेस रहती है, जलन होती है, आंखों में खारिश होती है। कुछ लोगों को एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत चीज की टेंशन बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोगों की स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, स्किन पर खारिश होना या स्किन का डल हो जाना, फेस पर झुर्रियां आ जाना। और कुछ लोगों को डायबिटीज की समस्या होती है या प्री डायबिटिक होते हैं या लीवर की समस्या हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ एक चीज इन सभी समस्याओं को दूर कर सकती है तो कैसा रहेगा। जी हाँ, आज मैं आपको बात करने वाली हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर हम अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं, वो हमारे जोड़ों को सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी में होने वाली सूजन को दूर करता है, दिल को स्वस्थ करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करता है, बालों की हेल्थ को अच्छा करता है, स्किन को अच्छा करता है। और एक रिसर्च में तो ये चीज सामने आई है कि ओमेगा 3 अपनी डाइट में शामिल करने से 55% तक कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट वुमेन अपने उन 9 महीनों के दौरान अगर ओमेगा 3 कंज्यूम करती है तो होने वाले बच्चे का जो ब्रेन है वो आम बच्चों की तुलना में ज्यादा तेज होता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम ओमेगा 3 का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, वही पीले पीले वाले कैप्सूल जो मछली के तेल से बने हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ के साथ बताने वाली हूँ कि वो पीले फिश ऑयल कैप्सूल आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प नहीं है, बल्कि आपको मैं बताऊंगी ओमेगा 3 के 10 ऐसे वेजिटेरियन सोर्स जिसको लेकर आप बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 कंज्यूम कर पाएंगे। और अगर आपको सप्लीमेंट लेना है तो सही सप्लीमेंट चुनने का फॉर्मूला क्या है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लगता सबको यही है कि फिश ऑयल बेस्ट होगा, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। फिश ऑयल ट्रांसफैट होने के बाद बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज यानी कि खराब हो जाता है। एक बड़ी रिसर्च से सामने आया है कि लगभग 80% फिश ऑयल के कैप्सूल का तेल आपके पास आने से पहले ही खराब हो चुका होता है। यही वजह है कि रोज इसे खाने वाले लोगों को कुछ खास फायदा नहीं होता। और इसमें एक खराब बात ये होती है कि ऑक्सीडाइज होने के बाद ये बॉडी के अंदर सूजन और इन्फेक्शन को और बढ़ा देता है। दोस्तों, अगर आप ये देख लो कि ये ऑयल निकालने का प्रोसेस कैसा है, मछलियों को कैसे मारा जाता है, कैसे उसकी चटनी बनाकर तेल निकाला जाता है, तो शायद हम इसको कभी भी कंज्यूम नहीं करें। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में और हमारी संस्कृति में कभी भी किसी जीव को मारकर उसके द्वारा हेल्थ लेना ये स्वाभाविक नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी बॉडी ओमेगा 3 खुद नहीं बनाती, हमें इसे बाहर से ही लेना होगा। तो कुदरत के खजाने में ऐसी 10 चीजें हैं, 10 खाने वाली चीजें हैं जिनमें ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अलसी यानी कि फ्लेक्सीड। ये वनस्पति सबसे ज्यादा ओमेगा 3 का राजा है। इसका सिर्फ एक बड़ा चम्मच अगर आप रोजाना कंज्यूम करते हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा। आपकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। अलसी का जो ऑयली गुण है, जो इसका लुब्रिकेशन है, वो जोड़ों को चिकनाहट देने का काम करता है। अलसी का फाइबर कब्ज को दूर करता है और मोटापे को भी दूर करता है। तो अलसी को डाइट में जरूर शामिल करिए। इसे कभी भी कच्चा या फिर साबुत नहीं खाना, इसको हमेशा ही पहले ड्राई रोस्ट कर लीजिए, फिर अच्छे से चबाकर इसका सेवन करना है। आप चाहें तो इसको ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बनाकर भी खा सकते हैं। आप इसे आटे में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आटा गूंदकर फिर इसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं। आप इसे दही में डालकर खा सकते हैं। इस पाउडर को आप सलाद के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं। लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि आपने 10 दिन से ज्यादा अलसी का पाउडर तैयार करके नहीं रखना, यानी कि सिर्फ 10 से 12 चम्मच ही आप एक बार में अलसी का पाउडर तैयार करके रखेंगे, नहीं तो ये हवा के टच में आते ही खराब होता रहता है। दूसरे नंबर पर जो ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है वो है वॉलनट यानी कि अखरोट। हमारे दिमाग के आकार का दिखने वाला ये वॉलनट ना केवल हमारे दिमाग को तेज करता है, बल्कि ये हमारी बॉडी के और भी बहुत सारे अंगों को सपोर्ट करता है। हमारे दिमाग का 50% हिस्सा फैट से बना है, उसका आधा हिस्सा ओमेगा 3 होता है। एक मुट्ठी अखरोट में लगभग 2700 mg ओमेगा 3 होता है। फायदे की बात करें तो ये हमारी मेमोरी के फोकस को बढ़ाता है। रिसर्च कहती है कि ओमेगा 3 खाने से जंक फूड की क्रेविंग कम हो जाती है, जिससे वेट लॉस बहुत आसानी से हो पाता है। इसे खाने का तरीका सबसे साधारण है। रात के समय आपने 2
अखरोट पानी में भिगो कर रखने हैं। सुबह पानी से अलग करके आप अखरोट को खा लीजिए। ये अखरोट की गिरी आप 2 से ज्यादा नहीं खाइए और हमेशा भिगो कर खाइए। भिगो कर खाने से इसकी गर्मी भी बाहर निकल जाती है और ये पचने में भी हल्का हो जाता है। बात करते हैं तीसरे नंबर पर जो ओमेगा 3 का प्लांट बेस्ड बहुत अच्छा सोर्स है और वो है चिया सीड्स। चिया सीड का काम क्या है? इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। ये चिया सीड्स हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद जितनी भी पुरानी इन्फ्लेमेशन होती है यानी कि सूजन होती है उसको भी दूर कर देता है। अब इसे खाने का साधारण सा तरीका कौन सा है? दोस्तों, चिया सीड को कभी भी आपने ऐसे ही रूखा नहीं खाना, यानी इनके बीजों को डायरेक्ट नहीं खाना, क्योंकि चिया सीड के अंदर एक क्षमता होती है पानी को सोखने की, यानी कि ये खुद फूल जाता है और पानी को सोख लेता है। अगर हम इसे सूखा खा लेंगे तो ये हमारे आंतों के पानी को सोख लेगा, जिससे कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। आप जब चिया सीड को खाने वाले हैं तो कम से कम 45 से लेकर 1 घंटा पहले इसे पानी में भिगो दें। फिर इसे आप ओट्स के साथ या स्मूदी के साथ या फिर नींबू पानी के साथ कैसे भी घोल कर पी सकते हैं, या फिर आप चिया सीड जो जेल की तरह बन चुके हैं पानी में भीगने के बाद आप इसे वैसे भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप चिया सीड नहीं खाना चाहते या आपको अवेलेबल नहीं हो रहा तो इसकी बजाय आप सब्जा सीड ले सकते हैं। सब्जा सीड के अंदर चिया सीड के मुकाबले ज्यादा कैल्शियम होता है और ज्यादा फाइबर होता है। इस सब्जा सीड के 1 चम्मच के अंदर 1240 mg तक अपने को ओमेगा 3 भी मिल जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये हमारे शरीर की गर्मी को दूर करने का काम करता है। और सब्जा सीड की खासियत और भी है कि ये 10 से 15 मिनट के अंदर ही पानी में फूल जाता है। जैसे चिया सीड को पानी सोखने की एक हैबिट है, उसका नेचर है, वैसे ही सब्जा सीड भी पानी को सोखता है। लेकिन इसको अगर आपने जल तौर पे बनाना है, खाने योग्य बनाना है, तो 10 से 15 मिनट पहले आपने इसे भिगो देना है 1 चम्मच को। फिर आप इसे नींबू पानी के साथ, सलाद के ऊपर डालकर या स्मूदी के साथ कैसे भी इसे खा सकते हैं। बात करते हैं अगली चीज की, और वो एक सब्जी है और वो है पालक। पालक के 100 ग्राम के अंदर 370 mg तक अपने को ओमेगा 3 मिल जाता है। जब आप पालक की सब्जी या फिर साग खाते हैं तो आराम से 1000 mg तक ओमेगा 3 मिल जाता है, जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में, और वो है काली उड़द की दाल। जी हाँ, 100 ग्राम काली उड़द की पकी हुई दाल के अंदर 600 mg तक ओमेगा 3 मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी पसंदीदा राजमा भी पीछे नहीं है। 100 ग्राम पके हुए राजमा से आपको लगभग 550 mg तक ओमेगा 3 मिल जाता है। अगला है टोफू यानी कि सोया पनीर। सोयाबीन से बनने वाला ये टोफू 200 ग्राम के अंदर आपको कम से कम 1200 mg ओमेगा 3 के साथ साथ हाई क्वालिटी प्रोटीन भी मिल जाता है। बात करते हैं नोवे फूड की, और वो है कच्ची घानी सरसों तेल। हमारे घरों में रिफाइंड तेल की जगह अगर कच्ची घानी सरसों का तेल यूज हो तो एक बड़े चम्मच में 826 mg ओमेगा 3 मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों 10वीं चीज है देसी घी। पारंपरिक तरीके से जब हम देसी घी घर पर निकालते हैं तो उसमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दोस्तों, बात ये नहीं है कि हम बॉडी के अंदर ओमेगा 3 खा नहीं रहे, बल्कि बात ये है कि ओमेगा 3 तो खा रहे हैं, वो कुछ अमाउंट में खा रहे हैं, ज्यादा मात्रा में हम रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं। रिफाइंड ऑयल के अंदर ओमेगा 6 होता है और जब हमारी बॉडी इस ओमेगा 3 को और ओमेगा 6 को पचाती है तो वो ओमेगा 3 को नहीं पचा पाती, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती, वो ओमेगा 6 को पचाती है और ओमेगा 3 हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। इसी कारण हमारे जोड़ों में दर्द होना, हार्ट प्रॉब्लम होना, स्किन इश्यूज होना, बालों का झड़ना, इसी कारण से होता है। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी, 10 ऐसी चीजें जिसे आप अगर फिश ऑयल नहीं लेना चाहते, सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते, तो अपनी डाइट में इनमें से अगर 2 से 3 चीजें भी अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं, आप ओमेगा 3 के साथ साथ बहुत सारे और मिनरल्स भी ले पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।